हेलो, मेरा नाम है अनस अमान और हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है सबक। सबक इज़ बेस्ड ऑन अ रियल इवेंट और इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 14 साल थी। गर्मियों की छुट्टियां थीं। मैं बाहर से कुछ खरीदने गया था और घर वापस आया तो देखा कि घर पर मेहमान आए हुए थे। मामा, मामी और उनका 6 साल का बेटा भोला। हाँ, थोड़ा अजीब है पर हाँ, उसका नाम भोला था। वो चेहरे से बहुत भोला दिखता था तो उसकी दादी ने उसका नाम भोला रख दिया। खैर, तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो भोला मेरे पास आया और बोला, भैया मेरे पास पटाखे हैं, आओ पटाखे छोड़ेंगे। मैंने मना किया क्योंकि मैं इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था। वैसे भी मेरा मानना था कि बचपन ही बच्चों का फ्यूचर तय करता है और वैसे भी इन कामों के लिए अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। खैर, मैंने मना किया और कहा कि चोट लग जाएगी। बच्चों की किसी बात को इनकार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कह दिया जाए कि चोट लग जाएगी। लेकिन वो ज़िद करने लगा। क्योंकि वो मेहमान था तो न चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना पड़ा। मैं उसे छत पर ले गया। हमारा घर कुछ इस तरह से बना हुआ था कि छत का एक कोना ऐसा था कि उसके नीचे बाथरूम बना हुआ था और वहीं पर एक हैंडपंप और उसके ठीक ऊपर जाल बना हुआ था। वो जाल ना ही तो पूरा बंद था और ना ही पूरा खुला हुआ, मतलब उसमें थोड़ी जगह खुली थी जिससे रोशनी और हवा आती थी और रात में उसको ढक दिया जाता था क्योंकि उसमें इतनी जगह थी कि बंदर आराम से आकर हमारी नींद हराम कर सकते थे। वहाँ घर के लोग कम ही जाते थे तो घर के बाकी लोगों को पता ना चले, इसलिए मैं उसे वहाँ ले गया। अब उसने पटाखे छोड़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो मुझे भी पटाखे देने लगा, पर क्योंकि मुझे डर लगता था तो मैंने इनकार कर दिया। अब उसे मस्ती सूझी और उसने मेरे डर का फ़ायदा उठाना चाहा और एक पटाखा जला के मेरी तरफ फेंक दिया। ये भोला इतना शरारती होगा मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। खैर, मैं अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटा और मैं जाल के करीब कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। उस पटाखे से तो मैं बच गया, लेकिन उसे इतने से ही सुकून थोड़ी मिला। आखिर था तो वो एक 6 साल का बच्चा ही। उसने एक और पटाखा जलाकर मेरी ओर फेंका, जिससे बचने के लिए मैं पीछे हटा और जाल में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से गिर ही रहा था कि खुशकिस्मती से मैंने वो दीवार पकड़ ली और मैं जाल पे लटक गया। मैं चीखना चाहता था पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने नीचे देखा तो हैंडपंप। दिमाग में ख्याल आया कि आज अगर मैं गिरा तो ज़िंदगी भर उठ नहीं पाऊंगा और हो सकता है कि ज़िंदगी ही ना रहे। मैं ये सब लटके लटके सोच रहा था। उधर भोला डर गया और छुप गया। उसे लगा कि अगर किसी को पता चला तो उसे मार पड़ेगी। करीब 1 मिनट बीत गया और ये 1 मिनट मुझे एक दिन के बराबर लग रहा था। पतला दुबला लड़का 1 मिनट तक दीवार पर लटका हुआ था। अरे आसान बात थोड़ी थी। उस वक्त मेरी बॉडी फ्रीज होने लगी। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं। मैं बस किसी तरह दीवार को पकड़े रहना चाहता था। उधर भोला बहुत ज़्यादा डर गया पर वो अभी भी छुपा हुआ था। करीब 3 मिनट हो गए थे मुझे लटके हुए और ये वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं मौत के मुंह में खड़ा हूँ और अब यहाँ से बचना नामुमकिन ही है। लोग कहते हैं ना कि जब तुम मौत के करीब हो तो पूरी यादें, फिर चाहे बुरी हों या अच्छी, फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने दिखाई देने लगती हैं। लेकिन अगर सच कहूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे वक्त बस एक ही ख्याल आता है कि बस किसी सूरत से मैं बच जाऊं, और मैं भी उसी की कोशिश में था। तभी अचानक भोले के रोने की आवाज़ आई। शायद बंदर आया हो, लेकिन तभी मुझे किसी आने की आहट भी हुई और उस आहट में मुझे नज़र आई एक होप। मैं देखना चाहता था और मैंने कोशिश भी की, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। वो करीब आए तो पता चला मामी है, और फिर वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो आईं, उन्होंने मुझे देखा और वो बेहोश हो गईं। हाँ, सच में वो बेहोश होकर गिर गईं। लेकिन उनके गिरने की आवाज़ से सब ऊपर आ गए और फिर पापा ने मुझे बचाया। आज इस बात को कई साल बीत गए। ये बस एक बुरी याद बन के रह गया है, लेकिन यही बुरी याद मुझे कई सबक देकर गई। पहला कि हम खुद को जितना ताकतवर समझते हैं, असल में हम उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरा, हमें कोई चीज़ मिलेगी या नहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें वो चीज़ चाहिए या चाहिए ही चाहिए। और सबसे अहम सबक जिसे मैंने शेर में कुछ इस तरह से कहा है कि ज़िंदगी कितनी बाकी है कि है किसको ये खबर, जी लो जितनी बाकी है कि है ज़िंदगी ये फ़ानी घर।